सतीश धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय करता है। वापसी पर समान दूरी 9 घंटे में तय करता है। यदि स्थिर जल में सतीश की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति कितनी होगी? तो सतीश धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय करता है और वापसी में 9 घंटे में तय करता है। तो स्थिर जल में आपके सामने एक आपको दे रखा है, v दे रखा है, तो धारा की गति कितनी होगी? देखो ऐसी बात है, v प्लस यू और v माइनस यू। अब यहां प्लस लिया है ना, तो यहां टाइम ज्यादा लो आप, तो 9/6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, योगांतर अनुपात लगा दो। तो v और u का जो रेशो होगा वो कितना हो जाएगा? 5 और 1। तो धारा मतलब स्थिर जल में दे रखा है, तो यहां पर 5 बराबर आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 2.4 है। मजा आ रहा है? आपको मैंने बताया था कि जब 72 आ जाए तो इसके टुकड़े किए जाते हैं और आपका होगा 9 और 8, जो कि n इंटू n प्लस 1 में हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ माइनस दे रखा है, तो यहाँ p बराबर आपकी छोटी वैल्यू आएगी, जो कि कितनी निकल कर आने वाली है? 8 निकल कर आने वाली है। यानी कि यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? 8 8 64 इंटू 2 128 प्लस 1 129 आपका राइट आंसर होगा। चावल की कीमत में 10% की वृद्धि होती है और खपत में 8% की कमी आती है, तो चावल के व्यय में क्या होगा? मैं आपको बता चुका हूं, जो अपना प्राइस होता है और इनटू कंजम्पशन होता है, वही आपका एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। तो आपकी प्राइस क्या हो रही है? 10 से 11 हो रही है, यानी कि इंक्रीज हो रही है। आपका जो कंजम्पशन है वो 8% डाउन हो रहा है। अब 8% को मैं क्या लिखूंगा? 4 से काटने पर, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, यानी कि 25 में 2 कम हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा। तो आपका खर्चा कितना होगा? तो सर पहले खर्चा मेरे पास कितना है? 250 रुपया है, और अब कितना आ गया? 11 तिया 33, 3 11 दूनी 22 और 3 25। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि कितना परिवर्तन आ गया सर? बोले परिवर्तन आ गया 3 का। किसके रेस्पेक्ट में? 250 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा 1.2% हो जाएगा। और मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि आपका खर्चा इतना सा बढ़ गया। बोला क्या जा रहा है? माध्यिका निकालनी है। अब तो माध्यिका में पारंगत हो चुके होगे, अगर नहीं हो चुके हो तो सुबह वाली क्लास जरूर देखिएगा जाकर, जो मैंने सुबह 11 बजे वाईफाई स्टडी चैनल पर ली थी। माध्यिका हम क्या करने वाले हैं सर? माध्यिका बहुत सिंपल और क्लैरिटी के साथ आप समझा सकते हैं कि पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो 12.5, 13, 14, 14.5, 15, 15.5 और 16। नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 7 है, तो माध्यिका कौन सा पद हो जाएगी बताओ? मीडियन आपका कौन सा पद हो जाएगी बताओ? 10.5 नहीं लिखा मैंने, तो 10.5 कहां आएगा? सबसे पहले आ जाएगा। चलो, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 8 हो गई। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 8 है तो माध्यिका क्या होती है? चौथा प्लस 5वां बटे 2। तो 1 2 3 4 एंड 5/2, यानी कि ये होगा 28.5/2, यानी कि 14.25। द्विघात समीकरण का एक मूल आपको दे रखा है बराबर 0 है, तो दूसरे से 5 गुना है। एक मूल इस द्विघात समीकरण का दूसरे से 5 गुना, यानी कि एक मूल अगर अल्फा है तो दूसरा आपका कितना होगा? 5 अल्फा होगा। तो मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो आप जानते हैं, तो मूलों का गुणनफल आपसे बोला गया है 5 अल्फा स्क्वायर बराबर a, और मूलों का योग कितना हो जाएगा? 6 अल्फा बराबर 12 माइनस b बाई ये होता है। तो अल्फा बराबर आ गया आपका 2। तो क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया, कुछ भी निकाल सकते हैं हम। तो हमारा क्या आंसर आएगा? मूलों का गुणनफल 5 अल्फा स्क्वायर, वही हमारा a है। तो a पूछ लो या कुछ पूछ लो, तो 5 चौके 20। मजा आ रहा है? ये हुई ना बात। 6 विद्यार्थियों के एक समूह ने एक परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद में एक अन्य विद्यार्थी भी इस समूह में शामिल हो गया। अब समूह में औसत अंकों में उसके अंकों को शामिल करने के बाद 4 अंकों की वृद्धि हो गई। बताओ यार, अब समूह में शामिल किए गए बगैर इस विद्यार्थी के औसत अंकों में कितने अंक मिले होंगे?
भाई ऐसी बात है, मैंने ये बोल दिया कि 6 विद्यार्थी ने एक परीक्षा दी, परीक्षा देने के उपरांत एक अन्य विद्यार्थी भी इस समूह में शामिल हो गया। अब समूह का मैंने मान लिया कि एवरेज मान लो आप x है, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे शुरुआत में 6x। एनी प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट? आराम से बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेने का है और ना देने का है। चलिए, कोई टेंशन है क्या? नहीं। अब इस समूह में एक आदमी और शामिल हो गया, ठीक है, अब 7 जने हो जाएंगे और औसत 4 बढ़ गया। तो मैंने ये कह दिया भाई, अब औसत कितना हो गया x + 4, और अब आदमी कितने हो गए 7। यस सर। और कहानी क्या कह रही है? कहानी ये कह रही है कि भाई औसत कितना बढ़ जाएगा। तो देखो ना, इसमें से इसका अंतर घटाओ, तो 7x + 28 - 6x, तो पहले के औसत से 28 ज्यादा हो जाएगा। देख लो कितना बढ़ गया, 28 इंक्रीज हो गया। ये हुई ना बात। x रुपए की राशि 2 साल में 15% की रेट से 93,170 रुपीज हो जाती है यदि 8 मासिक संयोजित होता है। यानी कि अगर आपका जो ब्याज है वो 8 माही संयोजित है, तो x का मान बताओ। और ये जो है ये क्या है, प्रिंसिपल है या अमाउंट है, ये बताओ पहले, या इंटरेस्ट है? कि 93,170 क्या है सर? ये अमाउंट है सर। अब मैं आपसे चाहता हूं हिसाब किताब करना, आप लोगों का प्यारा सा सहयोग चाहता हूं, करोगे? आप मुझे बताओ 2 साल में कितने महीने होते हैं? 2 साल में 24 महीने होते हैं, और अगर 8 महीने के हिसाब से आप ब्याज दे रहे हो तो कितने स्लॉट बनेंगे? 3। यानी कि आपका समय तो सर 3 साल आ गया। कोई दिक्कत? अब आती है रेट की बारी। अब रेट कितनी है? 15% कितने महीने की रेट है सर? 12 माही रेट है। 12 मंथ की रेट अगर 15% है तो एक मंथ की रेट कितनी हो जाएगी? 15/12। 8 महीने की कितनी हो जाएगी? 15/12 × 8, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 10%। क्या बात है सर, अब तो क्वेश्चन ढेर हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा इसमें। अब 10% रेट है 3 साल के लिए, क्या कर दोगे? 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, यानी कि 1000 आपका प्रिंसिपल है, तो 1331 आपका अमाउंट होगा, और ये अमाउंट 93,170 के बराबर कर दिया। तो देखते ही पता लग रहा है ये कितना आ रहा है, 1 का 7 और 7, यानी कि आपका आंसर आएगा 7। इकाई अंक से हो रहा है भाई, 7 गुना ही दिख रहा है ये तो साफ साफ, 70 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर डी। 4:5, 2:3 वाले एल्कोहल और पानी के 3:4 में मिश्रित किया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात कितना होगा? देखिए, यानी कि आपके पास एक मिश्रण है ए, एक मिश्रण है बी, इसमें आपको बोला गया है एल्कोहल और वाटर, और इसमें आपको बोला गया है एल्कोहल और वाटर। यहां पर आपका अनुपात आ रहा है 4:5, यहां पर आपका अनुपात आ रहा है 2:3। क्या बराबर है क्या? नहीं। सबसे पहले अगर आपको 3:4 में मिलाना है ना, तो पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप इक्वल करिए। यहां तो 9 है सर डिब्बी में, और यहां 5 है, तो सबसे पहले इक्वल करने के लिए यहां पर 5 का गुणा होगा और यहां पर 9 का गुणा होगा। अब बराबर हो गया। यस। अब 3 गुना इसका लेना है और 4 गुना इसका लेना है। ओके, तो एल्कोहल और पानी का अनुपात बताओ सर। तो 15 चौकी 60, पहले वाले से एल्कोहल, दूसरे वाले से एल्कोहल 36 दूनी 72, यानी कि 132 तो एल्कोहल हो गया। अब पानी 15 5 75, पहले वाले से और दूसरे वाले से 36 या 108, 183 है। कट रहा है क्या? कट रहा है किसी से? किससे जा रहा है? 3 से काट लू 44 बार, और 3 से काट लेता हूं 61 बार।
तो आंसर ये आ गया आपका 44:61। ऑप्शन 15 प्लस रूट 200 और 27 माइनस रूट 648 का मध्य अनुपात आप निकालिए। तो मध्य अनुपात क्या होगा? 15 प्लस रूट 200 और 27 माइनस रूट 648, यही तो होता है रूट ए बी। सॉल्व करने के पश्चात 15, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25 अट्ठे 200, 2500 इंटू 2, 10 रूट 2। और इसको क्या लिख सकते हैं? 27 माइनस 64 और क्या कहते हैं अपना, ये हो जाएगा 18 324, 18 रूट 2। सॉल्व करते हैं। 15 इंटू 27 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 405। 15 इंटू ये करूंगा तो 270। 10 इंटू 27 करूंगा तो 270 प्लस का और 180 और माइनस का 360। तो ये कट गया और ये कितना निकल कर आ रहा है? रूट 45। और रूट 45 क्या हो जाएगा? 3 रूट 5। ये हुई ना बात। 32 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाले एक घनाभ को काटकर प्रत्येक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जाते हैं, तो सभी घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले मुझे बताइए नंबर ऑफ क्यूब कितने बनेंगे। तो आपको पहले तो ये निकालने हैं कि 32 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की क्यूबॉइड में 4 4 4 आयतन वाले कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। तो आपको क्या करना है? क्यूब का कर्व टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a², यानी कि 6 इंटू ए कितना है भाई? भुजा कितनी है? 4 है। तो ये तो 1 का हो गया, 8 बन रहे हैं, तो 96 इंटू 8। आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो कितना निकल कर आएगा? 768। ऑप्शन नंबर ए। कैसे करेंगे? 4 एकम 4 और 3 7/4 माइनस 8 तिया 24 25/8 डिवाइडेड बाई 6, 4 दूनी 8 और 3 11/4 माइनस 11/12। तो सॉल्व करना शुरू कर दिया मैंने। यहां से क्या किया सर? यहां 3 का गुणा करूंगा तो 33 में से 11 जाएंगे तो 22/12, 12 6 72 में से 22 जाएंगे तो 50/12, 50/12 भाग में है तो 25/8 इंटू 12/50। काटा 2 बार तो 2 से काटूंगा 6 बार तो 3/4, तो 7/4 माइनस 3/4 4/4। एक आंसर आ जाएगा। ए 8 दिनों में दीवार को बना सकता है जबकि बी उसे 3 दिन में तोड़ देता है। ए ने 4 दिनों के लिए काम किया, यानी कि टोटल मैंने मान लिया 24, यहां पर निकल कर आएगा प्लस का 3 यानी कि बनाने वाला, और यहां आएगा माइनस का 8। ए ने 4 दिनों के लिए काम किया और फिर बी केवल 2 दिनों के लिए ए के साथ काम करने में शामिल हो गया। तो यहां मैं कह सकता हूं कि ए ने 4 दिनों के लिए काम किया, यानी कि ए ने 3 की एफिशिएंसी से 4 दिनों के लिए काम कर दिया, यानी कि 12 यूनिट काम कर दिया। फिर बी केवल 2 दिनों के लिए ए के साथ काम करने में शामिल होता है। बी केवल 2 दिनों के लिए शामिल होता है, यानी कि अगर मैं बात करना चाहूं तो कि बी केवल 2 दिनों के लिए आएगा, यानी कि माइनस के 5 यूनिट से ए के साथ काम करता है 2 दिन तक, यानी कि 10 यूनिट बर्बाद करके चला गया। ओके, तो अब मेरे पास कितना बचा है? 2 यूनिट ही बना बचा है बस। तो दीवार के बचे हुए हिस्से को अकेला ए कितने में करेगा? तो बचा हुआ हिस्सा कितना है? 22/3 में। तो 7 सही 1/3, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। समचतुर्भुज का परिमाप और एक विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है। भाई समचतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है भाई? ठीक है, तो समचतुर्भुज का जो परिमाप है
वो आपके सामने 26 है, यानी कि भुजा कितनी हो जाएगी 6.5, 6.5, 6.5 और 6.5। और आपका एक विकर्ण आपको दे रखा है 5, तो एक विकर्ण आपको अगर दे रखा है 5, तो विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर करते हैं, यानी कि एक अगर 5 दे रखा है तो आधा कितना हो जाएगा 2.5। अब मैंने निकालने का तरीका बताता हूं, मैं दिमाग लगाता हूं यार, ये 2 से गुणा करने पर 13, यानी कि ये कितना बचेगा 6। क्यों, दिमाग लग गया ना। 6 आएगा क्या, नहीं, ये आएगा अपना 3, टोटल 6 होगा, 3 आएगा। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही बताओ, अरे बात समझ में आ रही है, टोटल 6 होगा, 3 आएगा। नहीं आ रही, मैं बताता हूं, देखो ये 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण होगा। तो आपको मैंने कहा था कि कभी भी ट्रिपलेट बनाना होता तो आपको 6.5 पता है, आप इसका रेशो निकाल के देखा करो। तो मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया सर, और जब मैं 2 से गुणा कर रहा हूं तो ये 13 बन रहा है और ये 5 बन रहा है। अच्छा, और अब हम मुझे पता लग गया कि एक 5 12 13 नाम से ट्रिपलेट होता है, वो बनेगा ही बनेगा, और कोई चारा ही नहीं है। तो 5 12 ट्रिपलेट होता है, तो यहां मतलब 6 होगा, उसका 2 से गुणा किया गया होगा। मैंने कहा हाँ, बस हो गया काम, बस हो गया, यानी कि सॉरी यही 6 हो जाएगा, पूरा 12 हो जाएगा, फिर सही कर रहा था मैं। ठीक है, तो बस आपको निकालना है दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो आंसर कितना हो जाएगा 12।